जीवन के उन क्षणों को एक बार पुनः अपने दिमाग में लाइएगा जहां आप अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ भरपूर खुशियों में थे। कभी माता पिता के साथ स्कूटर पर बैठे हुए, कभी दोस्तों के साथ अपने शहर में लगे मेले की ओर गए हुए। उस दृश्य के साथ पहुंचने के बाद ये देखिएगा कि यदि आज जो आपके पास में सुविधाएं हैं वो उस दौर में मौजूद होती तो क्या वो क्षण उतने सुख भरे होते। आप अपने मन के भीतर एक अलग तरावट आती हुई देखेंगे कि यदि वहाँ पर वो सुविधाएं होती तो क्षण उतने सुख भरे नहीं होते। जब घर परिवार में सारे ही लोग छतों पर एडजस्ट हो जाया करते थे, सो जाया करते थे, तो उसके साथ में बच्चों की जो चहचहाट पक्षियों की तरह नज़र आती वो अद्भुत होती। वो यदि उस समय सुविधाएं होती, अलग अलग कमरे होते, अलग अलग सिरे होते, एयर कंडीशनर्स होते, तो वो सुविधा उस समय नहीं आ पाती। स्कूटर पर माता पिता के साथ में बैठे हुए हैं, वहाँ यदि वो गाड़ी होती जो आज के दौर में मौजूद है, वो सुख भरे क्षण पूर्णतया वहाँ मौजूद नहीं होते। मेले में खर्च करने के लिए हज़ारों रुपए होते तो आँख प्रत्येक वस्तु को उस लालायित भरी स्थिति के साथ में देखती नहीं। जो 5 रुपए जेब में होते उसको संभाल कर उसकी खनक के साथ में ये नहीं सोचती कि मुझे वो झूला खाने की तरफ इस तरह जाना है। जब व्यक्ति उन स्थितियों के साथ में सुविधाएं देखने लगता है तो अपनी अवस्थाओं को गौण करने लगता है। क्या वर्तमान में हम पुनः यही गलती तो नहीं कर रहे हैं कि जो क्षण कुछ वस्तुओं के अभावों के साथ में है या जिसकी हम अपेक्षा चाहते हैं उसको लेकर चलने की जिद के साथ में आज जो है और आज जिस एडजस्टमेंट के साथ में भी जर्नी है वो बड़े ही सुख की और व्यक्ति विशेष को लेकर चलती है। बहुत पुरानी नहीं, 1 BHK फ्लैट की भी आप बात कर लीजिए। पारिवारिक जन आए हैं तो वही जो हॉल है वो कमरे का कार्य किया करता है, परंतु हम 3 BHK 4 BHK जाना चाहते हैं। हर एक को अलग अलग स्पेस देना चाहते हैं। इस स्पेस देने की यात्रा में न जाने जीवन कितना कुछ खो बैठता है, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। सिंह राशि के महानुभाव वर्तमान समय में ढैया के अंतराल के साथ में चल रहे हैं। यह उदाहरण हमने आपके समक्ष इस वजह से रखने का प्रयास किया और प्रयत्न किया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ में जो ढैया का क्रमबद्ध सिरा समक्ष चल रहा है वो आपके लिए स्वभावगत स्थितियों में भले ही कुछ संघर्षों को लेकर आए, परंतु उन संघर्षों की यात्रा के मध्य भी सुकून छपा हुआ है। उसके साथ में स्वयं को पूरे तारतम्य के साथ में लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो अभी जनवरी 2026 की हम चर्चा करें तो आप अभी भी जल्दबाजी भरे निर्णय लेकर चलने से बचिएगा। किसी व्यक्ति विशेष ने निवेश की सलाह दी तो उस ओर प्रवेश कर गए। किसी व्यक्ति विशेष ने आपकी शारीरिक दुविधा को देखकर ये कहा कि ये ट्रीटमेंट लेने की तरफ चले जाओ, एक ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ दिया, उस तरफ चलने लग गए। ये जो आपाधापी के क्रम है ये अस्थिर मनोवृत्ति देने वाले हो जाते हैं, दुविधाओं के सर्वांगीण क्रम देने वाले हो जाते हैं। उससे संभलने की पुरजोर तरीके से यहाँ पर आपको आवश्यकता रहेगी। और वैसे भी जो प्रथम भाव के अधिपति का क्रम है वो शुरुआती तौर पर यहाँ पंचम और उसके बाद षष्ठ भावस्थ क्रम में रहने वाला होगा। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप इतना गौर कीजिएगा कि जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशंस है उसमें 1 से 15 है जनवरी 2026 तक का समय व्यवस्थित। 15 से 31 जनवरी तक आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है। अब निर्णय की जो स्थितियां होती है वो समक्ष निकल कर आ सकती है। कहाँ जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं, किस वजह से जाएं, ये प्रश्न जब बारंबार भीतर उद्घाटित होने लगते हैं तो व्यक्ति अपने यथार्थ के सिरों के साथ में परेशानियों को बढ़ाता है। उस समय चाहिए कि हम निर्णय से बचें, उस समय चाहिए कि हम स्थिरता को संग्रहित कर कर साथ में चलने वाले हों, जिससे धीरे धीरे हमारी पुरानी धोरी समक्ष लौट कर आती चली जाए। ये एक अवस्था है जिसको अपने भीतर तक आप अंगीकार और स्वीकार करके चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। वहीं सेकंड हाउस की जो पोजीशंस की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो धन भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ होना और वहीं बृहस्पति के मूल त्रिकोण में होना ये बताता है कि आपके जो ज्ञान की स्थिति है, आपकी जो जानकारी का बोध है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हावी कर सकता है। वो ये बता सकता है कि हूँ जो मैं हूँ, इसके अलावा सारे ही लोग कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कमी के साथ हैं। ये अहम बाध्यता से आप बचिएगा। आप
अपनी जानकारियों और उससे मिश्रित ज्ञान को और उसके साथ में जुड़े हुए अनुभव मिश्रित अनुभूति को लोगों के सामने रखने में थोड़ा सा आराम तलबी रखिएगा। आपको कोई कार्य आता भी है परंतु अगला व्यक्ति उसको करने का प्रयास कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करें। जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ हम मौजूद रहें। कई बार व्यक्ति अपनी मैं को संतुष्ट करने के लिए वहाँ वो कार्य करने की ओर जाता है, उससे थोड़ा सा संभलने की आपको पुरजोर तरीके से आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा धनागमन के साथ में वृद्धि है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस हाउस की लॉर्डशिप है वो 5th हाउस में है, शत्रु राशि स्थान में, परंतु पुनः लाभ भाव को देख रही है। लाभ और पंचम का परिवर्तन शुरुआती क्रम के साथ में रहने वाला होगा। पुनः जो बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो एक तरह से पंचम भाव पर है, अपने मूल त्रिकोण पर है। इसलिए इस महीने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस होते हैं वो आपके साथ है। पारिवारिक पक्ष का भरपूर सहयोग बना हुआ है जो आपके नौकरी पेशा जीवन के प्रेशर को काफ़ी हद तक कम करने की ओर चलता चला जा रहा है। ये जीवन की बहुत बड़ी ताकत है जो आपके साथ साथ समर्पित भाव से यहाँ पर बनी हुई है। तृतीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले रहेंगे। यह एक अवस्था निर्माण योग्य क्रम के साथ अपने भीतर लेकर चलिएगा कि प्रेजेंटेशंस के अप्रोच में थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। आप ऐसी व्यर्थ की बातों में कामकाजी जीवन में उलझ सकते हैं जिसका कोई भी और एवं चोर आपके समक्ष निर्धारित नहीं है। वो नेगेटिविटी के बेसिस को आपके साथ कंसोलिडेशन में बनाता चला जाता है। यह भी विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जो तृतीय भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम में आप यहाँ पर होना देख रहे हैं, यह आपके लिए कहीं न कहीं मन के भीतर की चिंताओं के सिरे सरोकार को बढ़ाने वाली एक प्रवृत्ति हो सकती है। उससे संभल कर चलने की पुरजोर तरीके से आपको आवश्यकता रहेगी। मन की चंचल चित्त वृत्ति डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकती है। उसी से संभलना और स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाना आपके लिए बेहद आवश्यक गतिविधि है, जिसके साथ में आप जीवन को योग्यतम क्रम के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे और उसमें भी 15 जनवरी के बाद से 6th हाउस के साथ में रहेंगे। आपके लिए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के जो बेसिस होते हैं वो कंसोलिडेशन में आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। वो तीव्रगामी तैयारी अपने साथ में रखें जो आपको वहाँ से व्यवस्थित अवस्थाओं के साथ में आगे लेकर चलने वाली होती है। यह भी विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए मातृपक्ष से संबंधित स्थितियों में छोटी छोटी बातें जो कई बार विघ्न उत्पन्न करती है, चिंताओं के सिरों को सामने रखती है, उससे संभल कर चलना बेहद व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरा आपके लिए कहा जाएगा। इस बात को भी स्मृतियों में पुरजोर तरीके से बनाकर रखें कि यहाँ जो 4th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस में है बताती है कि आप वाहन संबंधी कार्यों में और एजेंसी लाइन में जल्दबाजी रखने से बचते हैं तो बेहतरी एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम और एकादश भावस्थ क्रम का परिवर्तन यहाँ समक्ष मौजूद है। अपने क्षमताओं के साथ में व्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम आप अपने साथ साथ देखते चले जाइएगा। छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता के भावों से हटकर जीवन यात्रा को एक अलग क्रमबद्ध छोर के साथ में देखने की जो आवश्यकता होती है उसे आप भरपूर सिरे में अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करें। अपनी क्षमताओं पर वृद्धि के विकास क्रम की स्थितियों को देखकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में एक अलग लेवल की कंसोलिडेशन को अपने साथ में रखकर स्टेबिलिटी के बेसिस और मेजर्स को आगे की तरफ लेकर चल सकते हैं। संतान पक्ष की जो स्थितियां हैं उसके साथ में अटके हुए कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि। 6th हाउस की तरफ बढ़ें तो रक्त संबंधी विकारों से विशेष तौर पर स्वयं को संभालने का सबसे पहले तो आप प्रयत्न करें। इसके अलावा सोच में छोटी छोटी स्थितियों में जो रुग्णता निकल कर आती है उससे पूर्णतया बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। शल्य चिकित्सा में 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक का समय अत्यंत व्यवस्थित और बेहतर कहा जाएगा। उसके साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को व्यवस्थित निर्माण क्रम में देखिएगा। फाइनेंशियल बर्डन निवेदन है आपसे कि इस पूरे ही महीने और विशेष तौर पर 16 से 31 जनवरी तक, तो क्योंकि जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी का भी पूरा ही महीना आप इसमें गिन लीजिएगा, किसी भी तरीके के बर्डन की ओर चलने से आपको बचना चाहिए। वहीं सप्तम भाव के राहु की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि सप्तमेश अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में है।
गृहस्थ पक्ष के साथ में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव यहाँ रह सकते हैं, परंतु वो मीठे स्तर पर पुनश्च है आपके जुड़ाव को आगे बढ़ाने वाले क्रम के साथ में कहे जाएंगे। सबकॉन्शियस फियर के अप्रोच से पूर्णतया खुद को आप दूर करके आगे बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक व्यवस्थित क्रम अपने साथ में आपको रखने की पूरी आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा व्यापारिक पक्ष के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव है, उतार चढ़ाव भरे क्रम समक्ष निकल कर आ सकते हैं, वहाँ से भी संभल कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए है। 8th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो आप देखिए ये पूरे तरीके से विपरीत राजयोग की स्थितियां तो नहीं है, परंतु षष्ठेश का अष्टम में होना एक बेहतर प्रभावमान आधार है। विदेश संबंधी कार्यों में धीमेपन के साथ में वृद्धि है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो पॉजिटिव कंसिडरेशंस जो कंटिन्यूअस बेसिस पर सामने होने चाहिए वो आपके साथ साथ में यहाँ पर एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं। घुटनों से संबंधित परेशानियाँ इस महीने के अंतिम सिरे में परेशान कर सकती है, तो वाहन चलाते समय अत्यधिक तौर पर सावधानी रखिएगा। नवम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। भाग्य का उतना संवर्धित सहयोग नहीं है जितना आप चाहते हैं, परंतु जहां खुद को पुश किया, अपनी लिमिट्स को पुश किया, वहां से एंड ऑफ द डे जो रिजल्टेंट के बेसिस होते हैं वो बड़े ही अच्छे से आप लेकर आने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस और ज़रूर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह भी विनम्र निवेदन करेंगे आपसे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में यहाँ पर बनी हुई है। 10th हाउस के पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो दशम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है। कई बार आपको लगेगा कि इतनी मेहनत व्यर्थ हो रही है, परंतु जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत के यथेष्ट परिणाम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाएंगे और वही आपके लिए विजय का सबसे प्रमुख द्वार है। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध न बढ़ने पाए, ये आप ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में लगेगा कि अब क्या और अब क्या, परंतु आप अपने कामकाज के साथ में रहें, कोई विशेष खतरे वाली स्थितियाँ समक्ष नहीं है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव में बृहस्पति और गुरु बुध के परिवर्तन का क्रम भी यहाँ सामने है, इसलिए यह विनम्र निवेदन है कि लाभ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कमीशन संबंधी कार्यों में व्यापक और व्यवस्थित वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष निकल कर आ रहे हैं, जो जीवन यात्रा को और सहज भाव के साथ में आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और विशेष चिंता की उपस्थिति दर्ज होने वाली नहीं होती है। वहीं द्वादश भाव के साथ में ये गौर कीजिएगा कि खर्चों की अधिकता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत अधिक दुविधाओं के घेरे आपके समक्ष निकल कर नहीं आते। शांत और स्थिरता भरे भाव के साथ में जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो ये था प्रमुख रूपेण सिंह राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।